फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस करेंगे और इसका पैसिव वॉइस बहुत आसान है। इसके पैसिव वॉइस में पहला जुमला जैसे है आई शैल ईट मील, तो इसका तर्जुमा बनेगा मैं खाना खाऊंगा। ये हम एक्टिव वॉइस का जुमला बोल रहे हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस से क्या मुराद है कि एक्टिव वॉइस से मुराद होती है कि जैसे इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसका जो है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में जैसे मैंने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले जो है नंबर 1 पर इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर शेल लगा हुआ है तो इसके साथ इसको शेल बी करेंगे या विल बी करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है जैसे ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है और फिर बाय लगाकर इसकी जो है वो पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे हम आई को मी में, ही को हिम में, अगर हमारे पहले लेक्चर्स देखें जो पैसिव वॉइस के हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें मैंने उसको वाज़ा किया हुआ है। पहला लेक्चर आप देखें तो यहाँ पर आप जुमला में बन जाएगा। उर्दू अगर इसकी करेंगे मैं खाना खाऊंगा तो इसका जुमला बन जाएगा खाना मुझसे खाया जाएगा। ये पैसिव वॉइस, खाना मुझसे खाया जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे इसकी तरतीब होगी मील विल बी ईटन बाय मी। वेरी इजी, ठीक हो गया। यानी क्या होगा, खाना मुझसे खाया जाएगा। तो हम पहले इसमें ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर उसके बाद विल बी आएगा, फिर ईटन, फिर बाय, फिर मी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि शैल बी और विल बी के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। अब जहां तक तल्लक है इसके नेगेटिव का या इसके इंट्रोगेटिव का, तो इसके नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि जहां पर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, जैसे यहाँ पर ये मील लगा हुआ है और ये विल बी है, तो हम जब इसका नेगेटिव करेंगे तो इसके नेगेटिव करने के लिए हम विल या शैल के बाद जो है नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या बताया भी सुन लें कि मीट विल नॉट बी ईटन बाय मी। हम क्या करेंगे कि विल और शैल के बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नेगेटिव बन जाता है। और इसी विल और शैल को अगर हम फिक्रे के स्टार्ट पर लेकर आते हैं तो वहां पर यही जो है ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। वो कैसे, विल मील बी ईटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। यह जुमला बन गया, इसका सवालिया बन गया। जो भी फिक्रा होगा वहां पर आप विल और शैल, सिर्फ विल और शैल को जो है उसकी सेटिंग जो है वो बाहर लेकर आएंगे विल और शैल की, और बाकी फिक्रा एज इट इज रहेगा। जैसे यहाँ से भी अगर हम ये विल को यहाँ से खत्म कर दें, यहाँ शुरू में ले आए, तो विल मील नॉट बी ईटन बाय मी, ये क्वेश्चन मार्क बन सकता है। इसी तरह से अब फ्यूचर इंडेफिनिट ये स्टार्ट हुआ है, इसका पैसिव वॉइस है। हम इसी तरह से जो है दो इसके और आगे हैं, कंटिन्यूस है, एक परफेक्ट है। वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम फिर कंपोजिशन की तरफ आ जाएंगे, जैसे पहले भी आपसे वादा किया है। इसी तरह से ये दो रह गए हैं। और इसी तरह से मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि हम अपने सफ़र में आसानी से इजीली आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।